नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिकुलर टॉर्शन विद इन दिस सक्रोटम। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि ट्विस्टिंग हो जाएगी हमारे पास टेस्टिस की। क्यों? ड्यू टू द ट्विस्टिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड विद इन दिस सक्रोटम। अब हमारे पास नॉर्मली क्या है कि सक्रोटम के अंदर जो टेस्टिस की ट्विस्टिंग है, क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड की जो ट्विस्टिंग हो गई है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर हमारे पास क्या है, आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं और वास्ट एफरेंस भी है। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो इसके अंदर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो ज़्यादा अफेक्ट होती है वो वेन्स होती हैं, क्योंकि वेन हमारे पास जो वो थिन वॉल्ड है तो वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्लिनिकल फीचर क्या है कि पेशेंट जो वो कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, चूँकि वहाँ पे ट्विस्टिंग हो चुकी है और एज अ रिजल्ट ब्लड फ्लो नहीं हो रहा हमारे पास ठीक तरह से, तो वो कंजेशन हुई होगी उस जगह पे ऊपर। ठीक है, उसके बाद इन्फ्रैक्शन हुई होगी, RACTION, हेमरेजिक, मोस्टली हेमरेजिक इन्फ्रैक्शन हुई होगी। उसके अलावा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्वेलिंग होगी पेशेंट को। ये हमारे पास इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा टेस्टिकुलर टॉर्शन के साथ। टेस्टिकुलर टॉर्शन क्या है? ट्विस्टिंग ऑफ द टेस्टिस है। स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्टिंग की वजह से विद इन द सक्रोटल बैग टेस्टिस की ट्विस्टिंग हो चुकी है। अब कॉज हमारे पास क्या है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि टेस्टिस के या स्पर्मेटिक कॉर्ड के ट्विस्ट होने की। या तो हमारे पास जो सक्रोटल लिगामेंट है उसकी एबनॉर्मेलिटी। नॉर्मली ये हमारे पास एक सक्रोटल बैग है, इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड और ये टेस्टिस इसके अंदर है। ठीक है। अब एक हमारे पास सक्रोटल लिगामेंट है जो कि हमारे पास जो वो टेस्टिस को सक्रोटल बैग के साथ जो है वो अटैच करवा रहा है और विद इन दी सक्रोटल बैग टेस्टिस की हमारे पास जो मूवमेंट है उसको लिमिट करवा रहा है, ताकि ये टेस्टिस जो है वो सक्रोटल बैग के अंदर ट्विस्ट ना हो जाए। इस जो लिगामेंट है जो इसको इसके साथ अटैच करवा रहा है, उस लिगामेंट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, तो इस वजह से कि ये हमारे पास इस टेस्टिस की मूवमेंट विद इन द सक्रोटल बैग के अंदर लिमिट नहीं करवा पा रहा है और उनकी बहुत ज़्यादा फ्री टू मूव है, जिसकी वजह से उनके अंदर ट्विस्टिंग आ चुकी है। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ होती है, हम कहते हैं बेल्स क्लिपर डिफॉर्मिटी। नॉर्मली हमारे पास ये सक्रोटल बैग है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वास्ट एफरेंस है और ये इसके अंदर जो है वो टेस्टिस है। और टेस्टिस जो है वो हमारे पास सराउंड हुई होती है एक लेयर के साथ, जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है हमारे पास टेस्टिस को जो है वो सराउंड करवा रहा होता है। लेकिन बात यह है कि ये ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है हमारे पास ऑल ओवर द टेस्टिस जो है वो सराउंड नहीं करवा रहा होता। ठीक है, हाफ ऑफ द टेस्टिस को सराउंड करवा रहा होता है। लेकिन इन बेल्स क्लिपर डिफॉर्मिटी के अंदर क्या होता है कि ट्यूनिका वेजिनैलिस ना सिर्फ टेस्टिस को बल्कि स्पर्मेटिक कॉर्ड को भी सराउंड करवा रहा होता है। एज अ रिजल्ट ये जो हमारे पास सक्रोटल बैग है और ये जो टेस्टिस हैं ये आपस में अटैच नहीं हो पाती। टेस्टिस के अंदर फ्री टू मूव है, क्योंकि हर जगह तो ट्यूनिका वेजिनैलिस ने इसको सराउंड किया हुआ है, तो ये इसके साथ अटैच नहीं है और जिसकी वजह से हमारे पास की मूवमेंट जो है वो लिमिट नहीं हुई है, फ्री टू मूव है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ट्विस्टिंग हो जाएगी। ये दो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन कॉज हैं। एक तो सक्रोटल लिगामेंट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से टेस्टिस फ्री टू मूव है, या फिर हमारे पास ब्लैक क्लिपर डिफॉर्मिटी का ट्यूनिका वेजिनैलिस ने जहाँ पे हाफ ऑफ द टेस्टिस को पहले कवर किया हुआ था, फुल ऑफ द टेस्टिस अलॉन्ग विद स्पर्मेटिक कॉर्ड उसको कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से वो हमारे पास सक्रोटल बैग के साथ अटैच नहीं है, फ्री टू मूव है, तो ये हमारे पास का कॉज हो सकता है। डायग्नोस आप कैसे करवाते हैं? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्ट्रिक, जो आप रिफ्लेक्स चेक करवाते हो पेशेंट का। इसके अंदर जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है। अब ट्रीटमेंट हम इसमें पेशेंट को क्या दे सकते हैं? एक तो हम इसमें ऑर्कियोपेक्सी देंगे, वही जो हमने ऊपर अंडरस्टैंडिंग टेस्टिस में दी थी कि हम सक्रोटल बैग के अंदर जो वो टेस्टिस को रीपोजिशन करवाते हैं, रीपोजिशन ऑफ टेस्टिस। दूसरा हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं, डीटॉर्शन, कि जैसे टॉर्शन हुई उसको हमने जो है वो डीटॉर्च करवा दिया। तीसरा हम लोग क्या है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर हमने जो है वो टेस्टिकुलर रिमूवल करवाना है, CULAR रिमूवल। ये है हमारे पास टेस्टिकुलर टॉर्शन जो है वो कंप्लीट टॉपिक। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हाइड्रोसील। अच्छा, हाइड्रोसील क्या है? इसमें ना हमारे पास अकोमुलेशन है फ्लूइड की। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोसील के अंदर ये अकोमुलेशन है फ्लूइड की इन ट्यूनिका वेजिनैलिस। और ये हमारे पास अगर हम इसका डायग्नोसिस देखें, हम अगर जब इसको जो है वो इसको डायग्नोस करवाते हैं या फिर इंटरनली इसको देखते हैं, तो ये ट्रांसल्यूमिनेशन होती है इसके अंदर। यानी यहाँ पे हमारे पास जो है जहाँ पे हाइड्रोसील बना होगा वहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइट पास कर रही होगी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर हमने इसको सेपरेट करवाना हो किसी भी कैंसर से, ठीक है, तो कैंसर जो है हमारे पास वो ओपेक होता है, वहाँ पे मोस्टली सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, वो ट्रांसल्यूमिनेशन वहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन चूँकि ये फ्लूइड की अकोमुलेशन है तो यहाँ पे ट्रांसल्यूमिनेशन होती है। अब ट्यूनिका वेजिनैलिस में हमारे पास फ्लूइड की अकोमुलेशन होगी। हम इसके कॉजेज देख लेते हैं कि किन किन वजहों से हमारे पास जो फ्लूइड की अकोमुलेशन हो सकती है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ द टाइप्स, हम इसके टाइप्स भी हमारे पास दो तरह की हैं कि एक
एक अडल्ट है या और एक जो है हमारे पास जो है न्यू नेट वाली टाइप है। और यही इसके दो डिफरेंट कॉजेज़ हैं कि न्यू नेट्स के अंदर अलग कॉज की वजह से हाइड्रोसील हो रहा है और अडल्ट्स के अंदर जो है वो अलग कॉज की वजह से हो रहा है। न्यू नेट्स के अंदर हमारे पास जो वो क्या कॉज हो सकते हैं, हमें पता है कि ड्यूरिंग जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है तो टेस्टिस जो होती हैं पहले एब्डोमेन के अंदर होती हैं, बाद में वो डिसेंड करके आती हैं स्क्रोटम के अंदर। और जब टेस्टिस आती हैं तो अपने साथ साथ जो है वो हमारे पास नॉर्मली जब टेस्टिस डिसेंड करती हैं एब्डोमेन के अंदर तो अपने साथ एक पार्ट जो है ना वो लेके आती हैं प्रोसेस वेजिनैलिस का। किसका पार्ट लेके आती हैं? प्रोसेस वेजिनैलिस का। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब डेवलपमेंट होती रहती है तो ये प्रोसेस वेजिनैलिस जो ये क्या करवाता है? श्रिंक करवाता है। ठीक है, इसकी एट्रोफी हो जाएगी, ये श्रिंक करवा देगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एब्डोमेन और ये श्रिंक होकर हमारे पास क्या बन जाता है? ट्यूनिका वेजिनैलिस। और जब ये श्रिंक हो जाता है एब्डोमेन के दरमियान और ये जो हमारे पास स्क्रोटम या टेस्टिस जो थी उसके दरमियान जो वो कनेक्शन वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एब्डोमेन का जो कनेक्शन है वो क्या होगा? हमारे पास जो है वो ब्रेक हो जाएगा। बट ड्यू टू एनी कॉज एनी पैथोलॉजी जब हमारे पास न्यू नेट्स के अंदर टेस्टिस जो है वो डिसेंड किए एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर प्रोसेस वेजिनैलिस के साथ, वो प्रोसेस वेजिनैलिस के अंदर एट्रोफी है वो कंप्लीट श्रिंक नहीं हुआ। जब वो श्रिंक नहीं हुआ तो उसका एब्डोमेन के साथ जो है वो कनेक्शन वो टूटा जो है वो नहीं है। एज अ रिजल्ट जब वो कनेक्शन नहीं टूटा तो जो हमारे पास पेरिटोनियल फ्लूइड है वो हमारे पास जो है टेस्टिस के अंदर अकोमुलेट होने लग पड़ा है, वहाँ पे स्क्रोटल बैग के अंदर अकोमुलेट होने लग पड़ा है। और यही फ्लूइड जो है अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड ट्यूनिका वेजिनैलिस हमारे पास देन एक हाइड्रोसील की कॉज करता है। और मोस्टली न्यू नेट्स में यही होता है कि जो प्रोसेस वेजिनैलिस था वो श्रिंक नहीं हो पाया। ठीक है, और कनेक्शन हमारे पास एब्डोमेन और टेस्टिस के दरमियान जो है या फिर स्क्रोटल बैग के दरमियान वो ब्रेक नहीं हुआ है और एज अ रिजल्ट वहाँ पे पेरिटोनियल से फ्लूइड की जो है अकोमुलेशन आ गई है। फिर दूसरी हमारे पास जो है एडल्ट्स के अंदर हम देख लेते हैं। एडल्ट्स के अंदर मोस्टली हमारे पास जो है हाइड्रोसील वो क्या हो सकता है? आइडियोपैथिक होता है। आइडियोपैथिक है मतलब कोई अननोन कॉज है, या फिर हमारे पास जो है ट्रॉमा हो सकता है उसके साथ एसोसिएट, या फिर हमारे पास जो है इन्फेक्शन है इसके साथ एसोसिएट जो है हमारे पास हो सकता है। मोस्टली एडल्ट के अंदर हमारे पास जो है ये कॉज होती हैं। ठीक है, और यहाँ फिर हमारे पास जो है वो हाइड्रोसील अलॉन्ग विद ब्लड अकोमुलेशन भी हो सकता है, हम कहते हैं हीमोसील। ठीक है, और ये हमारे पास जो है मोस्टली इसके अंदर कॉजेज होती हैं कि फ्लूइड की अकोमुलेशन है। और दो कॉजेज हैं, दो डिफरेंट जो है हमारे पास एज ग्रुप्स के अंदर और उसके बेस पे हम इसकी जो है दो डिफरेंट टाइप्स देखते हैं।